आज की वीडियो में हम देखने वाले अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं जॉबलेस पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो ये जो पैराग्राफ मैं आपको कराने वाला हूँ ये इम्पॉर्टेंट है। इस पैराग्राफ के थ्रू आप हो सकते कोविड-19 का भी एक पैराग्राफ तैयार कर सकते हो इसकी हेल्प लेकर। और साथ ही में इम्पॉर्टेंट एक पैराग्राफ है जो गूगल पर आपको कहीं नहीं मिलेगा एग्जैक्ट पैराग्राफ, और साथ ही में ना ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा एग्जैक्ट पैराग्राफ। हिंट आपको मिल जाएंगे लेकिन पैराग्राफ नहीं मिलेगा। तो मैंने काफ़ी सर्च करके अलग अलग साइट्स वगैरह से तो मैंने ये पैराग्राफ तैयार करा है। वैसे तो इतना कुछ इसके अंदर मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कुछ इसमें डालता तो वर्ड लिमिट हो जाती बहुत ज़्यादा। इसकी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 236 के आसपास या फिर 250 के आसपास इसकी कोई वर्ड लिमिट होगी पैराग्राफ की। तो हम ये पैराग्राफ पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड अच्छा कंटेंट आपको क्लास 10th 9th 11th 12th SSC लेवल सब कुछ देखने को मिलता रहेगा। साथ ही में सारी प्लेलिस्ट हम तैयार करते रहते हैं, तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे सामने है यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन, साथ ही में इसको दूसरा नाम जो है जॉबलेस पीपल ड्यूरिंग लॉकडाउन। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरियों का ना मिलना बहुत ही सीरियस एक इशू है, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में। देयर आर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल आउट देयर हु डू नॉट हैव एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे हज़ारों सौयों लोग हैं ऐसे जिनको जॉब की ज़रूरत है लेकिन जॉब नहीं मिल रही है। ठीक है। बिसाइड्स द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आर वेरी सर्व्स इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये गंभीर समस्या बनती आ रही है। सवेयर मतलब गंभीर। इन इंडिया बिकॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन मतलब इंडिया के अंदर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से एंड डिमांड ऑफ जॉब, पॉपुलेशन बढ़ रही है जॉब है नहीं है। मतलब लोगों की संख्या तो बढ़ती चली जा रही है लेकिन नौकरियाँ इतनी नहीं है। अब नौकरियाँ नहीं है मतलब प्रॉब्लम तो आनी है, अनएम्प्लॉयमेंट आनी है। लोग बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन नौकरियाँ नहीं बढ़ रही हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है। मोर ओवर अगर हम इसके अलावा और बात करें, इफ़ यू नेगलेक्टेड दिस प्रॉब्लम, अगर हम इस प्रॉब्लम को नेगलेक्ट कर दें, अनदेखा कर दें, दैन इट विल बी गोइंग टू बिकम द रीज़न फॉर द डॉम ऑफ द नेशन। ये एक क़यामत बन जाएगी पूरे राष्ट्र के लिए, हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे देश के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, नौकरियों का ना होना है। इस चीज़ को हम इग्नोर कर दे, ध्यान ही ना दे कि भाई लोगों को नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, जॉब मिल रही है नहीं मिल रही है, इस बात पर हम ध्यान ना दें तो एक बहुत बड़ा डॉम बन जाएगा, क़यामत बन जाएगी, प्रॉब्लम बन जाएगी हमारे देश के लिए, सभी देशों के लिए, जिसके भी देश में प्रॉब्लम हो रही है। आगे बढ़ते हैं। मिलियंस ऑफ इंडियंस हैज़ लॉस्ट जॉब। तो मिलियंस ऑफ मतलब मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है अपनी जॉब खो चुके। द फॉर्मल सेक्टर, इन द फॉर्मल सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर का मतलब जो भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब्स आती हैं या लेबर वगैरह छोटी मोटी जॉब जो खाते कमाते वाले लोग हैं, सुबह काम करा रात को उस पैसे से सुबह कमाया रात को खा रहे हैं, मतलब वो सारा इसके अंदर आता है। फॉर्मल सेक्टर में प्राइवेट सारा कुछ फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। सिंस अप्रैल ड्यू टू इकोनॉमिक स्ट्रेस कॉज्ड बाय नोवेल कोरोना वायरस। पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस इस कदर फैला कि भाई सारा इकोनॉमिक सिस्टम बिगड़ गया, जिस वजह से लोगों की जॉब छूट गई। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर, फॉर्मल सेक्टर की सारी जॉब लोगों से छूटने लगी, लोग भूखे मरने लगे। हाउएवर द पैंडेमिक इज़ नॉट द ओनली रीज़न बिहाइंड द ऑनगोइंग जॉब क्राइसिस इन द कंट्री। ये जो सार्वभौमिक मतलब सर्व पैंडेमिक का यहाँ पर मतलब ये है कि भाई ऐसी महामारी जो सबके लिए है। तो महामारी क्या है? बिहाइंड द ऑनगोइंग जॉब क्राइसिस इन द कंट्री। सिर्फ यही एक कारण नहीं था भाई इंडिया के अंदर, पूरे देश के, पूरी दुनिया के अंदर कि भाई कोरोना वायरस आ रहा है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। सिर्फ यही कारण नहीं था, कारण और भी हैं। हमने वो कारण को डिस्कस यहाँ पर नहीं करा है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ रेट ऑफ जॉबलेस ग्रोथ हैड इमर्ज्ड एज द टॉप कॉन्कर्न अमंग इकोनॉमिस्ट who had rapidly questioned how jobs were not growing as fast as country's GDP। यहाँ पे मतलब हमारे सामने निकल के सामने आता है, इमर्ज्ड होता है हमारे सामने, चिंता एक बहुत बड़ी आ रही है कि भाई जिस तरह से देश के अंदर देश का GDP बढ़ता चला जा रहा है, GDP बढ़ रहा है देश का, उस तरह से जॉब क्यों नहीं बढ़ रही है? देश के अंदर GDP तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन जॉब्स नहीं बढ़ रही है। बहुत बड़ी ये समस्या है हमारे देश के लिए, सारे देश के लिए, जहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो रही है। इवन आफ्टर अनलॉकिंग द इकोनॉमी देयर हैज़ बीन नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ तक कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक तब हुआ
तब भी इकोनॉमी के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं दिखा। इम्प्रूवमेंट इन सैलरीड जॉब स्पेस, जो भी सैलरी मिलती है, जॉब लोग जाते हैं फिर सैलरी मिलती है, यहाँ पर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। आगे बढ़ते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सिटेड द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस बिहाइंड द जॉब सिचुएशन इन द कंट्री। तो यहाँ पर क्या एक बार दोबारा पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ सिटेड द अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके बावजूद, इसके पीछे अगर हम देखें जॉब सिचुएशन इन द कंट्री, मतलब ये संकट बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले के समय से ही ऐसा हो रहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि कोरोना आ गया तो भाई जॉब जा रही है, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली जा रही है, ऐसा नहीं है। पहले से इस पर ये क्राइसिस, ये संकट बढ़ता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण, देयर इज़ नो कंक्लूजन टू अनएम्प्लॉयमेंट। अगर हम ध्यान से बैठ के सोचें तो ये कंक्लूज़न यहाँ पे मिलता है, ये यहाँ पे रास्ता देखने को मिलता है। कंक्लूज़न ये निकल के आता है कि भाई देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी ही। यहाँ पे कोई भी चांसेस ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई देश के अंदर क्या हो, अनएम्प्लॉयमेंट चली जाए। आगे बढ़ते हैं। चांसेस आर डैट कंट्रीज़ विल ऑलवेज हैव अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन इन प्रोस्पेरस टाइम सच एज आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक जो प्रोस्पेरस टाइम था हमारा, वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तब भी क्या हुआ था, तभी से मतलब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है बढ़ती चली आ रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात से ही देयर वॉज स्टिल अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सॉरी, बाहर से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है क्योंकि मैं सुबह के समय में मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, तो काफ़ी शोर आ रहा है बाहर से। खैर पढ़ते हैं हम, मेरी साउंड आपको क्लियर आ ही रही होगी। प्रोस्पेरस टाइम सच एज आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी मतलब ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। देयर वॉज स्टिल अ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ये रेट कम नहीं हुआ यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट रही। ऑल्थो इट वॉज वेरी लो। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितने की अब है, कम थी। सम थ्योरीज सच एज monetarism suggests that by focusing government attention on strict controls on the amount of money circulating within a country's economy, unemployment will also come down। तो यहाँ पर बोला गया कि गवर्नमेंट अगर कंट्रोल करती है इकोनॉमिक सिस्टम पर, ठीक है, पूरी कंट्री के अंदर सब कुछ संभाल के अगर चलती है, तो थोड़ा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो सकती है। एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ये थ्योरी है हमारी, ये कोई इकोनॉमिक के जो होते होंगे, मतलब इकोनॉमिस्ट जो होते होंगे, उन्होंने ये थ्योरी दी है मॉनेटरिज्म की। सजेस्ट दैट बाय फोकसिंग गवर्नमेंट अटेंशन, अगर गवर्नमेंट अटेंड करती है, अटेंशन रखती है, इस बात पे ध्यान देती है, ऑन स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, स्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल होना चाहिए, ऑन द अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेटिंग, मनी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है विद इन अ कंट्रीज इकोनॉमी, सारा कुछ डिटेल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, मनी कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कम डाउन। तो अगर ये सब गवर्नमेंट हर चीज़ पे, इकोनॉमी सिस्टम पे ध्यान देती है, तो हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो यही था आज के वीडियो में। मैं थोड़ा डिस्टर्ब्ड होकर पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं सुबह का समय है, तभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, और चारों तरफ से शोर आ रहा है। नीचे मतलब पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं, सब है, घर में भी शोर है, बाहर से शोर आ रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्बेंस होती है वीडियो को बनाने में, तो वीडियो भी कम आ पाती है। तो सॉरी उसके लिए। मैं अच्छा कंटेंट धीरे धीरे आप तक हम लाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट आप तक आ पाए। आप सपोर्ट करिए हमें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आप सपोर्ट करोगे तो मोटिवेशन हमें मिलेगा, हमें अच्छा लगेगा कि भाई आप हमारे साथ हो, तो हमें मेहनत करने में भी अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको नीड है उसके साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिए आप सब अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।